हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में जो है लीवरेज। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लीवरेज होता क्या है। सिंपल सी अगर लाइन में कहूँ तो लीवरेज का मतलब क्या है कि जब हम ठीक है डेट का यूज़ करते हैं, जब हम अपने बिजनेस में किसी भी एसेट्स को परचेज करने के लिए या फंडिंग के पर्पज़ से हम डेट का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको हम बोलते हैं लीवरेज। तो लीवरेज की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। लीवरेज एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स और अ फंड फॉर विच द फर्म पे अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न। यानी कि जब एक फर्म क्या करती है, किसी भी एसेट्स को या फंड्स को क्या करती है, एक्वायर करती है, अपने बिजनेस में लेके आती है, उसके ऊपर वो क्या कर रही है, फिक्स कॉस्ट पे कर रही है, फिक्स रिटर्न दे रही है। यानी कि अगर हम फंड लेते हैं, कोई लोन लेते हैं बैंक से, तो उस लोन के बदले में हम क्या देते हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। ठीक है। या फिर अगर हमें कोई असेट वगैरह परचेज करना है, तो उस असेट्स को परचेज करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फंड्स हमने क्या किया, बैंक से बोरो किया। अब उस बोरोइंग पे हमें क्या देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, रिटर्न देना पड़ रहा है, फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा लीवरेज। तो इट मीन्स गिविंग मोर डेट टू बिजनेस दैट what is considered normal for that business. Giving more than the normal debt implies that is riskier and hence is costly than normal debt. डेट का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि एक लिमिट होती है एक बिजनेस की, कि नॉर्मली एक बिजनेस को इतना लोन जो है मिल जाएगा, उससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस क्या करता है, उससे थोड़ा ज़्यादा लोन लेता है, ज़्यादा डेट का यूज़ करता है, तो वो बिजनेस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है नॉर्मल डेट के मुकाबले। ठीक है। और हम इसको अच्छे समझते हैं तो इट इज़ व्हेन वन यूजेस बोरोड फंड दैट इज डेट फॉर फंडिंग द एक्विजिशन ऑफ एन असेट्स इन द होप दैट द इनकम ऑफ द न्यू असेट्स और कैपिटल गेन वुड सपोज सरपास द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। एक डेफिनेशन हो रहा है, ये डेफिनेशन कहती है कि सपोज करो हमने कोई असेट्स को एक्वायर करना है, हमने कोई बिल्डिंग को परचेज करना है। उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया, और उस लोन पे हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है पे करना है। ठीक है। मंथली हमें रिटर्न जो है पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। अब उस जो भी बिल्डिंग हमने एक्वायर किया है उसको हमने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। उस रेंट से आने वाला जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा, या फिर उस लैंड को हम फर्दर क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, तो हमारा जो गेन है वो ज़्यादा होना चाहिए जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, या जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमने डेट की ली है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा लीवरेज। लीवरेज होता क्या है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, जो फाइनेंशियल लीवरेज है, उसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं बचता। अब लीवरेज जो है इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।